शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में यह भी कहा गया ढूंढने वालों को इनाम दिया जाएगा। हालांकि पोस्टर चिपकाने की जिम्मेवारी अभी तक किसी भी दल विशेष के द्वारा नहीं ली गई है, लेकिन सांसद के लापता होने का पोस्टर से पूरे सियासी महकमे में खलबली मच गई है। स्थानीय स्तर पर नेताओं में वाद विवाद का दौर भी शुरू हो गया है। एक युवक ने बताया कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह नहीं दिखे हैं। युवक ने आरोप लगाया कि सांसद गिरिराज सिंह वैसे तो दुकानों के उद्घाटन तक में सहज रूप से उपस्थित हो जाते थे, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्होंने एक बार भी बेगूसराय के लोगों का हाल जानना उचित नहीं समझा। एक बार फिर से लालू परिवार के खिलाफ जमीन लिखवाने का मामला सामने आया है। इस बार लालू परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जमीन नहीं लिखवाई गई है, बल्कि आरोप के मुताबिक आरजेडी दफ्तर के नाम पर जमीन लिखवाई गई है, वह भी लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट देने के एवज में। आरोप के मुताबिक आरजेडी ने उस उम्मीदवार को वीआईपी पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बार फिर जमीन लिखवाने का मामला सामने आया है। लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि महागठबंधन की सहयोगी वीआईपी पार्टी से मधुबनी के उम्मीदवार बद्री पूर्वे के एक रिश्तेदार से तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय के नाम पर जमीन लिखवाई और बाद में उन्हें मधुबनी से वीआईपी से टिकट दिलवाकर चुनाव भी लड़वाया। लल्लन सिंह ने मीडिया के सामने कथित तौर पर इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश किए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के बाद जाप सुप्रीमो ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरह विफल है। न तो पर्याप्त नाव की व्यवस्था हो सकी है और न ही राहत सहायता वितरण का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे रोम के जलने पर नीरो की बांसुरी बजाने का उदाहरण दिया जाता है, वैसे ही बाढ़ के दौरान सरकार चैन की बंसी बजाने चली जाती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बाढ़ एक राजनीतिक आपदा है, इसे नेता और पिछलग्गू ठेकेदार मिलकर लाते हैं। बाढ़ प्रभावित सुगौली में गरीब लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आम लोग परेशान हैं, मवेशियों के खाने के लिए चारे की समस्या है, लेकिन नीतीश सरकार तथा उनके नुमाइंदे को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में पहल की है। बिहार विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर पत्र भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्याशियों के ऑनलाइन नामांकन को लेकर आयोग द्वारा मॉक ट्रायल का प्रशिक्षण राज्य के पदाधिकारियों को दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि आयोग द्वारा इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजे गए संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति 19 जून को ही दे चुकी है। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में लॉजिस्टिक, मैन पावर और सुरक्षा कारणों से वरीय नागरिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान के अधिकार को स्थगित रखा है। गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि पोस्टल बैलेट का अधिकार सिर्फ 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही दिया गया है। उनके अलावा दिव्यांग और पूर्व से निर्धारित लोगों को ही यह सुविधा होगी।